और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डेंगू के नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा डेंगू पर रोकथाम करने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी करने में लगा हुआ है। सीएमओ डॉक्टर अंशु पांडे के मुताबिक पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यहां पर डेंगू के 708 मरीज सामने आए थे। वहीं पर इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या घटकर 241 हो गई है। सीएमओ के दावों के बाद अगर बात करें अस्पतालों की, तो वहां पर बुखार के मरीजों की लाइन लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक डेंगू के 708 मरीज सामने आए थे। वहीं इस साल डेंगू के मरीजों की संख्या घटकर 241 हो गई है। सीएमओ के दावों के बाद अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां बुखार के मरीजों की लाइन लगी हुई है, लेकिन यहां पर मरीजों के आंकड़ों के साथ बाजीगरी करने में टाइम व्यतीत किया जा रहा है। देखिए, इस बार डेंगू और अन्य संचारी रोगों का जो संचरण काल अगस्त से शुरू होता है और अब तक इस समय डेंगू चरम पर रहता है हर साल। मैं आपको पिछले वर्ष के आंकड़ों के तुलनात्मक एक वो दे रहा हूँ, पिक्चर दे रहा हूँ। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में 708 सत्यापित डेंगू के केसेस हमारे जनपद में डायग्नोज हुए थे, जो कि इस वर्ष घटकर 241 रह गए हैं। तो डेंगू के जो NS1 एलाइजा से सत्यापित केसेस हैं, उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट है। हालांकि इस बार ये देखने में आ रहा है कि डेंगू के अलावा अन्य बहुत सारे वायरल बुखार के जो पैथोजेंस हैं, उनका सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से आम जनमानस में बुखार, बदन दर्द, जॉइंट पेन्स, इस तरह की देश में एक और घातक वायरस की एंट्री हो गई है। इसका नाम है निपाह वायरस। आईसीएमआर ने इस वायरस का जनक चमगादड़ों को माना है, यानी कि चमगादड़ों से यह वायरस फैल रहा है। केरल के कोझिकोड जिले में इसके कुछ केसेस भी आए हैं। यहां इस वायरस के 2 लोगों की मौत हो गई है और केरल में वायरस के प्रकोप को देखते हुए वन हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। हालांकि पूरे देश में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से चर्चाओं में है और ये वही वायरस है जिसने केरल में कुछ दिनों पहले कोहराम मचाया था, जहां 6 लोगों की पुष्टि हुई थी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केरल में काफी पाबंदियां भी जो हैं वो लगाई गई थी। अब एक नई जानकारी जो है वो सामने आई है और ये बताया गया है कि केरल में अभी भी जो है वो खतरा है और राज्य को भी खतरा हो सकता है। आईसीएमआर के एक शोध में ये पता चला है कि केरल के वायनाड में चमगादड़ों में निफा जो है वो पाया गया है, जिसके चलते वहां की स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये बताया है और एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया है सिर्फ केरल ही नहीं, भारत में भी जो है वो इसका खतरा हो सकता है। हालांकि अगर केरल की बात करें तो केरल में काफी जो है निगरानी रखी जा रही है। हालात जो है पहले से सुधर गए हैं। इसका जो अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 60 से 70% की बात की जाती है, लेकिन 33% जो है वो कम हो गया है और राज्य में जो स्थिति है वो काफी ठीक है। लेकिन ये अलर्ट ऐसे बीच में आया है जहां पर लोग जो हैं वो सतर्क रहें और राज्य को भी जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जिस तरीके से चमगादड़ों में निफा मिला है, ये भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है। और केरल में एक वन हेल्थ सेंटर भी जो है बनाया गया है। पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि केरल में पाबंदियां थी और वहां पर जो है लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि केसेस को रोका जा सके। हालांकि अभी वहां हालात ठीक हैं, लेकिन आगे के लिए जो है लोगों को भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि बीच में निफा वायरस सबके लिए एक चुनौती बन गया था। कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।